तो चलो देखो ध्यान देना। अब जो मैं आपको समझा रहा था कि टाइप्स ऑफ कमीशन, तो यहाँ मैंने आपको समझाया था कि फर्स्ट नेचर ऑफ कमीशन जो होता है वो नॉर्मल होता है और सेकंड होता है स्पेशल। स्पेशल के अंदर मैंने आपको दो कैटेगरी होता है, डेल क्रेडर और ओवरराइडिंग कमीशन, ठीक है ना। अब ये मैंने आपको बता दिया डेल क्रेडर कमीशन क्यों मिलता है, टू बियर द रिस्क ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान ना, मान लो कोई कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है, और पैसा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि गुड्स की क्वालिटी खराब है। मान लो सामने वाला पैसा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि गुड्स की क्वालिटी खराब है, और इस कारण उसने पैसा नहीं दिया, तो वो रिस्क कंसाइनी की नहीं है। सिर्फ पेमेंट बैड डेट हुआ ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर, तो कंसाइनी की रिस्क है। ये पॉइंट समझ आया डेल क्रेडर। अब इसमें अगला जो कंसेप्ट होता है वो कंसेप्ट होता है ओवरराइडिंग कमीशन का। ओवरराइडिंग कमीशन का कंसेप्ट क्या होता है, जैसे मान लो कंसाइनर ने कंसाइनी को ऐसा बोला कि देख भाई गुड्स की कॉस्ट 10 रुपए, देखो मार्केट में बिल्कुल अच्छे से मेहनत करे गुड्स को बेचना है। कंसाइनी ने जोर लगाया मार्केट में सेल करने का, और ये जो गुड 10 का था उसने कोशिश करी कितने बेचने की, उसको प्राइस क्या बोली भाई 12 पे बेचना है। अब वो कस्टमर मान लो 14 रुपए भी देगा, तो उसको पता है मेरे को एफर्ट डालने नहीं, मेरे को 12 का टारगेट मिला, मतलब 12 पे ही बेचना है मेरे को। अब हमने कंसाइनी को ये बोला कि अगर आपने अपने लेवल पे अच्छा एफर्ट लगाया, और ये 12 की चीज, ये तो स्पेसिफाइड सेलिंग प्राइस है, आपको स्पेसिफाई करी हमने कितने की प्राइस, लेकिन आपने पूरा एफर्ट लगाया, और 12 की चीज अगर आपने 12 से ऊपर पे बेच दी, तो आपको एक और कमीशन मिलेगा जिसको कहते हैं हम ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन क्यों मिलता है, टू सेल द गुड्स एट अ प्राइस अबव द स्पेसिफाइड सेलिंग प्राइस। बोला भैया गुड्स एक काम करना 12 में, बट कंसाइनी मान लो एफर्ट लगाता है, बोला नहीं मैं 12 की चीज कोशिश करूंगा 15 बेच दूंगा, मैं कस्टमर को मोटिवेट करके 12 की चीज को 15 बेच दूंगा। बट फिर पूछता है कि देखो मैं अगर 3 रुपए ज्यादा बेचूंगा तो इसमें मेरा फायदा क्या है, अगर मैं 3 रुपए प्राइस ज्यादा बेच रहा हूँ तो हमने कंसाइनी को बोला कि देख 12 रुपए तक तो तेरे को नॉर्मल कमीशन मिल जाएगा, और जो 3 रुपए आप एक्स्ट्रा बेच रहे हो उस पर आपको एक और कमीशन मिलेगा, दैट इज नोन एज ओवर राइडिंग कमीशन। तो ओवर राइडिंग कमीशन क्यों पे होता है, जब कंसाइनर कंसाइनी गुड्स को सेल करता है एट अ प्राइस अबव द स्पेसिफाइड सेलिंग प्राइस, वो कहलाता है ओवर राइडिंग कमीशन। बोलो आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? ठीक है। अब इसमें अगला कंसेप्ट समझो, मेरी बात ध्यान सुनना, मैं पहले कंसेप्ट समझा देता हूँ फिर नोटिंग करा दूंगा, अगला कंसेप्ट समझो। अब जब ए हु इज कंसाइनर जब गुड्स बेचता है बी को, बी कौन है, और बी को मार्केट में गुड्स क्या करने, अब ए ने क्या किया था, सिंपल गुड्स क्या किया था, सेंड किया था। तो बताओ जब ए बी को गुड्स भेजेगा तो क्या दैट ट्रांजेक्शन इज सेल क्या, मतलब व्हेन गुड्स आर सोल्ड सेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, व्हेन गुड्स आर सेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, तो रिमेंबर रखना दिस इज नॉट अ सेल, वो सेल नहीं है। और क्योंकि वो सेल नहीं है इसलिए ध्यान रखना कंसाइनर इसको सेल करके बी को डेटर नहीं बना सकता। ऐसा नहीं हो कंसाइनर सामान भेजा बी को डेटर बना दे, बी टू सेल की एंट्री कर दे, सेल तो ही नहीं। सेल कब होगी, व्हेन दिस कंसाइनी विल सेल द गुड्स इन द मार्केट। आई बात समझ में? अब एक टर्म होता है जिसको कहते हैं इनवॉइस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड इनवॉइस, बिल। अब जब कंसाइनर गुड्स भेजता है कंसाइनी को, तो कंसाइनर कभी इनवॉइस नहीं बनाता, तो इनवॉइस सेल तो ही नहीं। तो यहां ध्यान रखना कंसाइनर क्या करता है, ही प्रिपेयर इनवॉइस दैट इज नोन एज प्रोफॉर्मा इनवॉइस। ये तुमको क्या थ्योरी के लिए ध्यान होना चाहिए क्योंकि ये ट्रू फॉल्स में पूछ लिया जाता है। कंसाइनर कंसाइनर गुड्स भेजेगा, इनवॉइस बनाएगा, इनवॉइस नहीं बनाएगा, प्रोफॉर्मा इनवॉइस, मतलब इनवॉइस जैसा एक सैंपल बनाएगा, प्रोफॉर्मा एक गुड्स की डिटेल कंटेन कर रहा है। और कंसाइनी जब सामान मार्केट में बेच देगा तो वो एक स्टेटमेंट भेजता है कंसाइनर को कि मैंने इतना इतना सामान बेच दिया। उस स्टेटमेंट को बोलते हैं अकाउंट सेल्स स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, अकाउंट सेल्स स्टेटमेंट। आई बात समझ में? तो बेसिक कंसेप्ट यहां तक समझ में आया, ठीक है। तो फटाफट मेन पॉइंट्स की नोटिंग कर लो। अब लिखो फर्स्ट, क्या हेडिंग लगाया था मैंने, तो लिखो फर्स्ट, इसमें ऐसे लिख देना टाइप्स ऑफ कमीशन में, नॉर्मल और स्पेशल। इस पर यहां पे ऐसे लिख दो, डेल क्रेडर और ओवर राइडिंग।
पेड पेड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल वैल्यू, पेड एज परसेंटेज ऑफ सेल्स वैल्यू, नॉर्मल में ऐसे लिख देना। डेल क्रेडिटर में लिखना पेड फॉर बियरिंग द रिस्क ड्यू टू बैड डेब्ट्स, बैड डेब की रिस्क बियर करने के लिए पे करते हैं। एंड पेड फॉर मेकिंग सेल्स एट अ प्राइस above specified selling price। नॉर्मल स्पेशल, नॉर्मल में एक परसेंट ऑफ सेल्स वैल्यू पे होता है, डेल क्रेडिटर क्यों पे होता है, टू बियर द रिस्क ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेब, और ओवर हेडिंग पेड फॉर मेकिंग सेल एट अ प्राइस अबव स्पेसिफाइड सेलिंग प्राइस। ये नोट कर लिया? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? वापस समझाऊं? कॉपी कर लिया सबने? कर लो फटाफट लो। हटा दो इसको, ठीक है? अब लिखो कंसाइनर सेंड टू कंसाइनी प्रोफॉर्मा प्रोफॉर्मा इनवॉइस, और फिर लिखना कंसाइनी सेंड्स टू कंसाइनर statement known as account sales, statement known as account sales। कर लिया? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर सब लोगों को? कोई डाउट? समझ आ गया अच्छे से? अब लिखो अगला हेडिंग, अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट। अब इसमें ऐसे लिखना, एक तो बुक्स ऑफ कंसाइनर, और एक लिखो बुक्स ऑफ कंसाइनी। इसमें पहला जो अकाउंट बनता है उसको कहते हैं हम कंसाइनमेंट अकाउंट, और एक बनता है कंसाइनी अकाउंट। इसमें बनेगा, एक जो बनेगा उसको कहते हैं कंसाइनर, कंसाइनर अकाउंट, और एक बनता है, इसमें एक और लिख देना, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये दो मेजर अकाउंट है ना, और इसके अंदर ये एक अकाउंट है मेजर। अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट, कंसाइनर बुक्स में दो अकाउंट बनते हैं, कंसाइनमेंट और कंसाइनी, और कंसाइनी बुक में एक अकाउंट बनता है, उसको कहते हैं कंसाइनर। ठीक है? नोट कर लिया इसको? यहां तक सबने कॉपी कर लिया? कोई दिक्कत नहीं है ना? कर लिया कॉपी? ठीक है। अच्छा, अब इस ये जो अकाउंट होता है इसका नेचर होता है नॉमिनल इन नेचर। दिस अकाउंट इज नॉमिनल इन नेचर, कंसाइनमेंट अकाउंट, एंड यूज टू कैलकुलेट, ऐसे एक नोट्स टाइप बना देना अपना, है ना, ऐसे एरो करके बना दो ताकि, एंड यूज टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस
ऑन कंसाइनमेंट, और ये मेजर अकाउंट है कंसाइनर का, दिस इज मेन अकाउंट ऑफ कंसाइनर। ये अकाउंट कौन प्रिपेयर कर रहा है भाई? कंसाइनमेंट पे कितना फायदा कितना नुकसान हुआ, सिंपल। जिसका नेचर क्या है? नॉमिनल। अब नॉमिनल है मतलब बताओ क्या होगा? डेबिट ऑल। नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल चलता है? एंड क्रेडिट ऑल इनकम, मतलब ऑल एक्सपेंस। कंसाइनमेंट अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, सुनो मेरी बात। कंसाइनर की बुक्स में दो अकाउंट बनते हैं, कंसाइनमेंट और कंसाइनी। कंसाइनमेंट अकाउंट का नेचर नॉमिनल है और कैलकुलेट करने का काम आता है प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। मेन अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, सबसे मेजर अकाउंट होता है कंसाइनर बुक्स में कंसाइनमेंट। सारे एक्सपेंस आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट एंड ऑल इनकम आर क्रेडिटेड। ये होता है कंसाइनमेंट का रूल। नॉमिनल का रूल ये होता है ना, सिंपल, सारे खर्चे डेबिट होते हैं और सारी इनकम क्रेडिट होती है। सारे खर्चे डेबिट होते हैं, सारी इनकम क्रेडिट होती है, ठीक है। और जो कंसाइनी है इसका नेचर है पर्सनल अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट का नेचर है पर्सनल इन अकाउंट, इस पे अकाउंटिंग रूल चलता है पर्सनल का। डेबिट द रिसीवर वाला, क्रेडिट द गिवर, इसका नेचर पर्सनल है, इसका नेचर पर्सनल अकाउंट है। तो बताओ कंसाइनमेंट का मतलब क्या हुआ? फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं क्विक। प्रोसेस ऑफ सेंडिंग गुड्स बाय कंसाइनर टू कंसाइनी। अच्छा बताओ कंसाइनी कौन होता है? एजेंट। कंसाइनर कौन होता है? प्रिंसिपल। जो गुड्स भेजता है वो कंसाइनमेंट कंसाइनर। गुड्स भेजता है मार्केट में, सेल किसको करना है? कंसाइनी को। कंसाइनर कंसाइनी को क्या क्या तरह का कमीशन देता है? दो, नॉर्मल और स्पेशल। नॉर्मल कमीशन एक परसेंटेज ऑफ सेल होता है, स्पेशल कितने तरह का होता है? डेल क्रेडिटर और ओवरराइडिंग। डेल क्रेडिटर क्यों मिलता है? बैड डेप के रिस्क बेयर करना, और ओवरराइडिंग एक फिक्स सेलिंग प्राइस के ऊपर बेचना है तो ओवरराइडिंग कमीशन, ठीक है ना। बोलो यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? कंसाइनर ग्रुप से कितने अकाउंट बनेंगे? दो तीन मेजर, दो अकाउंट है, कंसाइनमेंट और कंसाइनिंग। गुड सेंटर और कंसाइनमेंट बोला है तो बनाना है ना, और कंसाइन में एक ही अकाउंट बनाना है अपना मेजर कंसाइनर अकाउंट, ठीक है ना। कंसाइनिंग कंसाइनर दोनों का नेचर पर्सनल है, कंसाइनमेंट का नेचर नॉमिनल है। सारे खर्चे डेबिट करने हैं, सारी इनकम हमको क्रेडिट करनी है। बोलो समझ आया यहां तक? कोई डाउट? ठीक है, अब लिखो अगला हेडिंग, जर्नल एंट्री। सबसे पहले बुक्स ऑफ कंसाइनर, बुक्स ऑफ कंसाइनर, जर्नल एंट्रीज। अब क्या क्या जर्नल एंट्री होगी वन बाय वन हम लोग नोट करते हुए चलते हैं ना। देखो समझना, अज्यूम करो ए ने क्या किया? गुड सेंड किए टू बी। सुनना ध्यान से, ए ने क्या किया? गुड सेंड किए टू बी फॉर सेलिंग द गुड्स ऑन कंसाइनमेंट। बोला आप गुड्स को भेजना किस पे? कंसाइनमेंट पे। और मान लो 500 पेन भेजे हैं, क्या रेट पे भेजे हैं? अब बताओ ए जब सामान भेजेगा बी को तो क्या कोई एंट्री करेगा? सेल हुई क्या पहले बताओ? सेल नहीं हुई। अब हम लोग बात कर रहे हैं कंसाइनर, इस एग्जांपल में कंसाइनर कौन है? ए, और कंसाइनी कौन है? बी। अब सबसे पहले अगर मैं ए की बुक्स की बात करता हूं, ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? फॉर सेंडिंग द गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, ए ने सामान भेजा बी को, तो ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? सबसे पहले उसकी बात करता हूं मैं। अब मैंने बताया ए जैसे ही सामान भेजेगा, सेल नहीं हुई तो सेल बुक नहीं कर सकता है वो, इसलिए बी को डेटर तो नहीं बना सकता। बट अच्छा मेरे को एक बात और समझना, सुनना मेरी बात ध्यान से। ए मान लो डीलर था पेन का, ए डीलर था किसका? पेन का। तो ए ने एक साथ बल्क में मान लो 10,000 पेन खरीदे। बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं एक बार कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूं, फिर तुम क्वेश्चन मेरे को परेशान मत करना कि सर एंट्री कहां से आई कहां से नहीं आई। ए ने अपने बिजनेस के लिए, मान लो ए का नाम था मेसर्स ए कंपनी, 10,000 पेन ए ने परचेज किया अपने बिजनेस के लिए, और एक पेन मान लो परचेज किया था 12 रुपए में परचेज किया। इन एक पेन क्या रेट पे परचेज किया? 12। अब ए डीलर है पेन का और 10,000 पेन खरीदे, बोलो क्या एंट्री करेगा ये परचेज करने पे टाइम? नॉर्मल परचेज की एंट्री।
तो ए अपनी बुक्स में करता है, ए अपनी बुक्स में करता है एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये कैसे होगा? परचेज टू कैश है ना, परचेज टू कैश 10,000 इंटू 12 कितने रुपए से हो जाएगी एंट्री? 1 लाख। ए ने ये सामान खरीदा, एंट्री ऐसे कर दी। बोलो समझ में आया? अब ए ने क्या किया, इसमें ये सोचा यार 10,000 पेन में से कुछ पेन तो मैं मेरे लेवल पे ही बेच दूंगा, मेरे को इसमें बी की जरूरत ही नहीं है, जितने कंसाइन नहीं किसी की जरूरत नहीं है, 10,000 में से लगता है 8,000 पेन तो मैं ही बेच दूंगा। लेकिन सोचता है 2,000 पेन मेरे को मार्केट बढ़ाना है, इसलिए कंसाइनमेंट पे बेचना। अब जयपुर जाके मैं तो नहीं बेच सकता हूं, तो ये मैं कंसाइन बेचता हूं और 8,000 पेन मैं अपने सेल्फ लेवल पे बेच दूंगा। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ट्रेडिंग बनेगा, ए अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, तो उसमें ए परचेज कितनी बुक करेगा? 1,20,000 की परचेज बुक करेगा। और ए ने 8,000 पेन मान लो अपने लेवल बेच दिए 15 रुपए पे। ए ने अपने लेवल पे कितने बेच दिए? 8,000 पेन क्या रेट पे बेचे? तो ए बोलता है ये तो मेरी हो गई सेल, 8,000 इंटू 15 लगभग 1,20,000 की सेल हो गई। अब ये 2,000 पेन ए ने किस पे बेचे? कंसाइनमेंट में भेजा हुआ है अभी सामान। अब कंसाइनमेंट में भेजा है तो बताओ पेन कौन से खाते के अंदर पड़े हुए अभी? भाई पेन की अकाउंटिंग कहां पे चल रही है? परचेज अकाउंट में पड़े। अब ए ने क्या किया, इसमें से 2,000 पेन कंसाइनमेंट पे भेज दिए। तो ए अपनी बुक्स में क्या करता है, जब कंसाइनमेंट का बिजनेस आएगा तो उससे ऑब्वियस सी बात है ए क्या चाहेगा, वहां पे भी अल्टीमेट मेरे को क्या हो, लॉस के लिए तो काम नहीं किया। तो इस ट्रेडिंग से क्या निकलेगा, जो ए का जीपी पीएनएल में जाएगा, और वो कंसाइनमेंट पे ए एंड में क्या निकालेगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो। वो कंसाइनमेंट से जो प्रॉफिट आया वो ए अपने नॉर्मल बिजनेस के पीएनएल में शिफ्ट करेगा। मेरी बात फिर समझना भाई, मान लो मेरे दो बिजनेस है, मैं तुमको ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूं, करेक्ट्स का एक लेजर बनता है। मैंने कहा ऑफलाइन बिजनेस से इतना प्रॉफिट हुआ, ऑनलाइन बिजनेस से इतना प्रॉफिट हुआ, बट एट द एंड ऑफ द जाएंगे सब एक ही करेक्ट्स की बुक्स में जाएंगे ना। तो ए क्या करता है, कंसाइनमेंट बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो भी एंड में ट्रांसफर कहां करना है अपने को? लॉस है तो भी वहीं से चार्ज करना है, प्रॉफिट है तो भी वहीं से करना है। ये बात समझ आई? अब ए क्या करता है, जब सामान भेजता है बी को, ए क्या करता है जब सामान भेजता है बी को, और कितने पेन भेजे ए ने? ये ऑलरेडी पहले से कौन से खाते के अंदर पड़े? परचेज में। तो ए जब हम कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग करेंगे, मतलब हमको सिर्फ 2,000 पेन की अकाउंटिंग समझनी है, बाकी 8,000 पेन तो अपन फाइनल अकाउंट में समझते ही हैं। तो व्हेन ए सेंड्स गुड्स टू बी, और ए को जब प्रॉफिट निकालना है, मतलब ये क्लियर है सर, कंसाइनमेंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा, क्योंकि नेचर नॉमिनल है, तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो क्या उस बैलेंस को? नॉमिनल अकाउंट हमेशा रेवेन्यू और एक्सपेंस कैटेगरी होती है। नॉमिनल अकाउंट हमेशा कौन सी कैटेगरी होती है? तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या? कैसे करोगे कैरी फॉरवर्ड? नॉमिनल अकाउंट कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं, क्लोज होंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट का हमेशा ध्यान रखना, फाइनल बैलेंस क्या रिफ्लेक्ट करेगा, या तो प्रॉफिट या, और वो क्लोज कहां जाके होगा? पीएनएल कौन सा वाला, जो हमारे ए का रूटीन बिजनेस का पीएनएल वहां जाएगा। तो पीएनएल जब ए का बिजनेस बढ़ेगा, बाय प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट बिजनेस ऐसे एंट्री हो जाएगी। अब लेकिन जो भी खर्चा कंसाइनमेंट का हुआ, भाई ये 2,000 पेन है, अब ये 2,000 पेन मेरे कहां पे पड़े थे? परचेज में पड़े थे। ये कहां पड़े थे? अब ए क्या करता है, इन पेन को, सुनना मेरी बात ध्यान से, ए ने एंट्री जब गुड्स खरीदा तो एंट्री करी परचेज टू कैश, ठीक है। ये कितने पेन की खरीदी उसने एंट्री? 10,000 पेन की एंट्री करी उसने। अब इसमें से 2,000 पेन को बिल्कुल अलग कर दिया उसने, तो 2,000 पेन वो बोलता है वो मैंने कौन से बिजनेस में भेज दिए? कंसाइनमेंट। तो ए अपनी बुक्स में एंट्री करता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू परचेज। नॉर्मल लॉस बाय फायर टू परचेज, गुड्स चलेगा ना, समझे बात को? तो इसने एंट्री करी 2,000 इंटू मान लो 10 पेन है, 20,000 रुपए से, समझे बात को? गेटिंग माई पॉइंट? अब परचेज भी अल्टीमेट क्लोज कहां जाके होता है? ये भी कहां जाके क्लोज होता है? तो अगर मैं इसके ट्रेडिंग भी लिख दूं या ट्रेडिंग भी लिख दूं, बात एक ही है, फर्क क्या पड़ना, अल्टीमेट जाना सब ट्रेडिंग में ही है। तो बुक्स के अंदर बच्चे देख के कंफ्यूज होते हैं कि गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्लोज करने की एंट्री बुक्स ऐसे देती है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग। तो बच्चों ने ट्रेडिंग कहां से आ गया? ट्रेडिंग परचेज को सब्स्टिट्यूट कर दिया बुक ने। आई बात समझ में? भाई अगर मान लो मैं ट्रेडिंग बनाऊंगा तो यहीं पे तो लिखूंगा अगर सामान गया मेरे पास से तो,
बाय गुड सेंट ऑन, ऐसे तो बनाऊंगा। अगर ट्रेडिंग बनाया मैंने तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने टू परचेज बुक किया, अगर लॉस बाय फायर है तो भी यही बुक करूंगा बाय लॉस बाय फायर। एंट्री तो होती है लॉस बाय फायर टू परचेज, या फिर यहां से लेस करते हो लॉस बाय फायर। ऐसी निगाह से आधे बच्चे देख रहे हैं जैसे बहुत पता नहीं क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, ये सब 11th पढ़ा रहा हूँ मैं, कुछ तो अभी तो सीए की बात ही नहीं करी मैंने। ये 11th में ऐसे ही तो करते थे फाइनल अकाउंट्स में, ऐसे तो होता था। अब उसी तरह गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है तो वो ऐसे लिखेगा भाई गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो देखा जाए तो एंट्री क्या बनी है, गुड सेंट ऑन कंसाइन टू ट्रेडिंग ही तो बन रही है एंट्री अल्टीमेटली। भाई आप यहां से भी लेस कर रहे हो तो अल्टीमेट एंट्री तो ये बन रही है गुड सेंट ऑन कंसाइन टू ट्रेडिंग। तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्लोज होगा ट्रेडिंग में जाकर के, एक तो ये पॉइंट ध्यान रख लेना। तो ये बात समझ में आई। अब जब कंसाइनमेंट, अब पता है परचेज वाले गुड्स कौन से खाते में पहुंच चुके हैं, ये एक नया अकाउंट ओपन हो गया, सिंपल गुड्स कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सेल किए तो सेल, और ऑब्वियस सी बात है ये किस पे चलेगा, सेल पे तो कर ही नहीं सकता भाई, ऐसा थोड़ा ना 10 की चीज खरीदी 12 पे बेच देवे, बी को सेल थोड़ी ना क्या सामान, प्रॉफिट कैसे बुक कर लोगे। ये बात समझ आई। अब मेरी बात सुनना, कंसाइनर अपनी बुक्स में उसने कहा भैया ये परचेज से खाता कौन से में चला गया, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब कंसाइनर को पता है मेरे को मेरी बुक्स में दो अकाउंट बनाने, एक तो बनाना है कंसाइनमेंट और एक बनाना है कौन सा, क्योंकि पैसा लेना है तो कंसाइनर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो कंसाइनर अपनी बुक्स में क्या करता है, सबसे पहले जब भी गुड्स भेजता है तो अपनी बुक्स में क्या करता है, जब कंसाइनर गुड्स भेजेगा इसको तो उसको ऑब्वियस सी बात है ये क्या करता है, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट चढ़ा देता है। ये बोलता है भैया मेरे गुड्स गए, और पड़े कहां पे थे वो, गुड सेंट ऑन परचेज एक बार कहां पे ट्रांसफर किया आपने, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और अब ये सामान अपने को भेजना है, तो भेजना है तो आपके यहां से गुड्स चले गए ना, तो आप खर्चा बुक करोगे अपना। तो कंसाइनर ने अपना खर्चा बुक किया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, ये फर्स्ट जर्नल एंट्री हुई, गुड सेंट ऑन। अब मेरे को एक बात बताओ, इस केस में ये वाली एंट्री क्लोजिंग एंट्री है कि हमने क्रिएट किया, तो क्लोजिंग एंट्री ना, पहले आपने परचेज से गुड्स इधर डाले, फिर उसको आपने क्या किया, क्लोज किया, और ये आपका एक्सपेंस था आपने क्रिएट किया। आई बात, सिंपल लॉजिक समझ आया। परचेज से गुड सेंट में गए, गुड सेंट कंसाइनमेंट में शिफ्ट हो गया, यहां तक कोई डाउट, ठीक है। एंट्री कहीं रटनी नहीं, आप लॉजिक समझ लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा चैप्टर, ठीक है ना। चैप्टर बच्चों को कंसाइन में इतना टफ लगता है, बच्चे समझते नहीं है, एंट्री रटते हैं पता ही नहीं और ये अकाउंट कहां से आ गया, आप लॉजिक समझो, समझ आया। अब मेरे को बताओ, मैंने अभी बताया जो भी खर्चा कंसाइनर करेगा, जो भी खर्चा कंसाइनर, वो अब मान लो ए ने गुड्स भेजा बी को, बी का काम है सिर्फ क्या करना है, सामान को। अब मान लो बी का काम है सामान को बेचना है, अब बी सामान को बेचेगा, कुछ खर्चा लगेगा सामान को बेचने में, हो सकता है एडवर्टीजमेंट करना पड़े, हो सकता है कार्टेज देना पड़े, हो सकता है लोडिंग अनलोडिंग पे करना, टाइम हो गया 5 मिनट और लूंगा, 5-10 मिनट, 5-7 मिनट और, लोडिंग अनलोडिंग पे करना पड़े, हो सकता है मान लो गुड्स को जब अनलोड कराया तब, अब ए को कोई खर्चा करना है, मान लो ए गया सामान कर लेके रेलवे स्टेशन गया, उदयपुर से अहमदाबाद ट्रांसफर करने, ए ने अपने मान लो अशोकनगर से रेलवे स्टेशन पहुंचाया, ऑटो वालों को भाड़ा देना पड़ेगा, तो वो पे कौन करेगा। अब सुनना मेरी बात, पे भी ए करेगा और बियर भी ए करेगा, वो तो बिजनेस तो एक है ना। अब अहमदाबाद रेलवे स्टेशन बी ने गुड्स उठाए, अनलोडिंग करना पड़ेगा, कुली को बुलाया, उसकी फैक्ट्री तक गुड्स ले जाना पड़ेगा, तो ये सारा खर्चा पे कौन करेगा, पे तो बी करेगा ना, पे तो बी करेगा, बी को मिले, बट अल्टीमेट बॉन्ड कौन करेगा, गुड, एनी एक्सपेंस विच इज पेड बाय कंसाइनी विल बी बॉन्ड बाय कंसाइनर। अब मेरे को बताओ, कंसाइनर अपनी बुक्स में कौन सा अकाउंट बना रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहा है, तो ए क्या बोलेगा, कुछ खर्चा बी ने पे किया, तो ए बोलेगा यार मेरा तो कंसाइनमेंट अकाउंट को दोबारा डेबिट करूं, और अगर ए ने पे किया तो क्या कर देगा, खुद ने पे किया तो टू कैश, और अगर इसका पेमेंट किसने किया, क्रेडिटर बनाए कंसाइनी को, सिंपल क्रेडिटर बना दिया आपने, लॉजिक समझ आया ना, कहीं एंट्री रटनी नहीं है, लॉजिक समझ लो, पेमेंट कंसाइनी को क्रेडिटर बनाएंगे, पैसा देना है अपने को तो क्रेडिट कर दिया, यहां तक समझ आया। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या कंसाइनी बोल सकता है मैंने परचेज किया ए से, कंसाइनी बोल सकता है मैंने परचेज किया, सामान आया है सिर्फ, परचेज थोड़ी ना है। कोई कंसाइनर के लिए अगर कंसाइनी डेटर नहीं है तो कंसाइनी के लिए कंसाइनर क्रेडिटर थोड़ी ना बना, कंसाइनी ने सामान सिर्फ रिसीव किए,
तो इसके लिए ध्यान रखना, जब भी कंसाइनी सामान रिसीव करेगा तो कोई एंट्री पास नहीं करेगा। कंसाइनी कोई एंट्री नहीं करेगा, उसको सामान आया, उसी को एंट्री पास नहीं करनी। बट अगर मेरे को एक बात बताओ, कंसाइनी ने कोई खर्चा करा, कंसाइनी ने मान लो 5,000 रुपए दिए, उसने ऑटो का भाड़ा दिया, मान लो लोडिंग अनलोडिंग सब मिला के 5,000 रुपए खर्चा हुआ, तो इसकी एंट्री कंसाइनी क्या करेगा बोलो? अब कंसाइनी को क्या चाहिए बताओ, ये पैसा किससे रिकवर करना है उसको? कंसाइनर से। तो बी बोलेगा यार मैंने 5,000 खर्चा किया बट मेरे को रिकवरी किससे करनी है? तो बोला बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? कंसाइन को डिटर करे? नहीं नहीं, कंसाइनमेंट तो बी का अकाउंट ही नहीं है ना। बी क्या करेगा? बी बोलेगा मैंने 5,000 का पेमेंट, आप रियलाइजेशन एक्सपेंस वाले पे चले जाओ, डिसोल्यूशन। बी ने खर्चा किया, बी बोले मेरी पॉकेट से कैश चला गया, बी बोलेगा मेरी पॉकेट से कैश गया और मेरे को रिकवरी किससे करनी है? ए से। तो बी सिंपल, बी अपनी बुक्स में खुद का खाता थोड़ा ना लेगा, बी अकाउंट। समझ में आया? ये कंसाइनी की बुक्स में एंट्री होगी। एंट्री का लॉजिक समझोगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आई बात समझ में? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, बी ने सामान बेचा, बी ने सामान, अब उसको 2,000 पेन मिले, 10 रुपए में मिले, एंट्री ये कर दी एक्सपेंस, ये टू कैश जो खर्चा ए ने पे किया, टू कंसाइनी जो खर्चा बी ने पे किया। अब बी को सामान मिले 2,000 पेन मिले, जब बी ने मान लो 1,200 पेन बेच दिए और उसने 1,200 पेन बेचे मान लो 13 रुपए पे, 1,200 पेन क्या रेट पे बेचे? अब बताओ ये जो सेल बी ने करी वो सेल बिलोंग किसको करेगी? ये सेल बी ने करी वो सेल बिलोंग किसको करेगी? ए को। तो बताओ अगर सेल करी बी ने, बिलोंग करी ए को, तो क्या बी अपनी बुक्स में सेल बुक कर सकता है क्या? उसको तो सिर्फ कमीशन पे काम करना है। अब मेरे को बताओ अगर सेल करनी है, ए को सेल करनी है, तो क्या ए अपने ये सेल को ट्रेडिंग में शिफ्ट कर सकता है क्या? ट्रेडिंग से तो ऑलरेडी निकाल चुका है पेन को, तो कौन सी सेल बुक करेगा? भाई आप देखो ना, ट्रेडिंग में तो पेन है कहां? ट्रेडिंग में तो इधर 8,000 पेन थे, इधर हटा दिया पेन, और ये वाला खाता भी अल्टीमेट कहां चला गया? तो ए की जब सेल होगी तो ए क्या करेगा बोलो? अब ए किसको जानता है? कस्टमर को जानता है क्या जिसको बी ने सामान बेचा? को पता ही नहीं। ये बोलेगा बी, ए तो बी को डेटर बनाएगा, मेरे को तेरे से पैसा लेना है। भाई ए अल्टीमेट जब सामान बिक गया, बी ने बोला भैया मैंने 1,200 पेन बेच दिए 13 रुपए पे, तो ए क्या बोलेगा? मेरे को पैसा लेना किससे? किससे पैसा लेना है? तो ए क्या बोलता है? मैं बी को डेटर बनाऊं, डेटर बना के डेबिट करूं। और टू सेल बुक कर सकता है क्या? बी तो नहीं करेगा बट ए तो करेगा। और वो सेल कहां बुक करेगा? वो अपने सिंपल कंसाइनमेंट खाते में। नॉमिनल नेचर वही तो, वहीं तो चल रही सारी अकाउंटिंग। जब भाई सारा खर्चा आप वहां से पे कर रहे हो, सारा गुड्स वहां है, तो सेल भी तो वहीं बुक करोगे आप। तो सेल पे एंट्री क्या होगी? कंसाइनी टू कंसाइनमेंट। तो यहां तक समझ आया? और अब मान लो कमीशन मांगेगा बी, तो ये सब पहले काम कर, कमीशन तो दो मेरे को वरना मैं काम करूं क्यों? तो कितना कमीशन है? बोले 500 रुपए कमीशन है मान लो। अब कमीशन किसके बुक्स में खर्चा आना चाहिए? कंसाइनर। तो कंसाइनर खर्चे के लिए कौन सा अकाउंट बना रहा है? कंसाइनमेंट। पी एंड एल थोड़ी ना, खर्चे के लिए कंसाइनमेंट, कंसाइनर की अकाउंटिंग तो कंसाइनमेंट में कर रहा है ना वो। तो जो बी को कमीशन देना है, अब बताओ बी को कमीशन देना है तो क्रेडिटर बनेगा डेटर बनेगा? देना है, बी को देना है। बी क्या बनेगा? क्रेडिटर। और क्रेडिटर कैसे बनाएंगे? डेबिट करके, क्रेडिट करके। गुड। टू बी। और डेबिट किसको डालें? कंसाइनमेंट। कंसाइनर कैसे? कंसाइनमेंट। कुछ लोग कंसाइनर बोले बीच में, तो कंसाइनमेंट टू बी। समझ में आया ये बात? यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? अच्छा, ये सब अकाउंटिंग कितने पेन की हो गई? 2,000 पेन अपन ने डेबिट डाले थे, बेचा कितना था? 1,300 पेन। आपने डेबिट 200 का दिया, 2,000 पेन का दिया था ना। अगर मैं, जैसे मैं लेजर बनाता हूँ कंसाइनमेंट का, तो यहाँ पे पोस्टिंग होगी टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये कितने पेन की थी और मैंने सेल कितने किए थे उसने? मान लो 1,200 ही बेचे। सारे खर्चे आपने यहाँ बुक कर दिए, टू कैश जो कंसाइनी ने खर्चा किया, टू कंसाइनी एक्सपेंस, और टू कंसाइनी कमीशन। अब ये सेल हुआ, 800 पेन क्या बचे? नहीं बिके। और क्लोजिंग स्टॉक किसके पास पड़ा हुआ है? किसके पास पड़ा हुआ है? कंसाइनी के पास। अब वो है तो कंसाइनी के पास, बट अल्टीमेट आना किसकी बुक्स में चाहिए? कंसाइनी का स्टॉक है क्या वो? आना तो हमारी बुक्स में चाहिए, आना तो हमारी बुक्स में चाहिए ना।
तो जब इधर 2000 पेन का डेबिट है, 1200 क्रेडिट तुमने सेल प्राइस पे दिया, तो 800 पेन का क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे बुक करना पड़ेगा, वरना प्रॉफिट कैसे आएगा सही तुम्हारा? तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे बुक करोगे आप? कंसाइनमेंट स्टॉक। कंसाइनमेंट का स्टॉक है तो हमने क्या नाम दे दिया उसको? और टू टू कंसाइन ही नहीं आ सकता, क्रेडिटर थोड़ी ना है। टू कंसाइन, भाई ये 2000 पेन कहां पे चल रहे हैं? आप समझो ना, 2000 पेन चल रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में। आप टू कंसाइन ही मतलब आपने क्रेडिटर बना दिया उसको, तो स्टॉक का लिए क्रेडिटर कैसे बना दोगे उसको वो? तो आप ये स्टॉक को यहां बुक कर लोगे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। सेल किया, ऐड किया, फाइनल खर्चे लेस किए, आपका क्या आ जाएगा अल्टीमेट लास्ट? ये कंसेप्ट होता है कंसाइनमेंट का। बोलो आई बात समझ में? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, झील के जो आपको मूव करना है आप कर लो, मैं एंट्रीज लिखवा देता हूँ बस, है ना, बस फिर एंड कर दूंगा, ताकि ये टॉपिक आपको जाना है आप चले जाओ, फिर मैं रिकॉर्ड दे दूंगा आपको, है ना। लिखवा, सिर्फ एंट्रीज लिखवानी है मेरे को, है ना, ताकि क्या फिर कल मेरे को डायरेक्ट आगे क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। तो लिखो एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। बुक्स ऑफ कंसाइनर में सबसे पहले फर्स्ट, फॉर सेंडिंग गुड्स ऑन कंसाइनमेंट। फॉर सेंडिंग द गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, तो एंट्री लिखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये समझ लेना, ये सेकंड है, क्लोजिंग एंट्री है ना ये क्लोजिंग एंट्री है। इसकी कहीं एक ऊपर लिख दो रफ में, मार्जिन में कहीं पे। इसकी पहली एंट्री इस तरह होती है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से निकला है सामान, है ना। ये तुमको आइडिया होना चाहिए, मैं उसकी कोई लाइन नहीं लिखा सकता, कंसेप्ट है ना, तुमको आइडिया होना चाहिए। ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये फर्स्ट एंट्री है इसकी, है ना। वो ट्रेडिंग से निकला है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो यहाँ क्लोज हो गया वो आके, है ना। फिर अगला, फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर। अगर कंसाइनर कोई खर्चा करेगा, तो कोई खर्चा अगर कंसाइनर ने किया, तो एंट्री करो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। पेमेंट वो तो अपनी पॉकेट से पे करेगा, वो तो अपनी पॉकेट से ही पे करेगा ना। ये बात समझ में आई? इसमें कोई तकलीफ? थर्ड, फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी। अब कंसाइनी कोई खर्चा इनकर बेयर कर रहा है, तो उसको क्रेडिटर बनाना है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, क्रेडिटर बना दें उसको। बोलो इस एंट्री में कोई डाउट? यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, उसको कमीशन भी पे करना है, फॉर पेइंग कमीशन। पेइंग के मेकिंग ड्यू कर दो, तो अपन बैंक तो फॉर मेकिंग ड्यू कमीशन, कमीशन को ड्यू कर रहे हो, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कमीशन ड्यू कर दिया। बोलो ये वाली बात भी समझ में आई? मैंने कब बोला नहीं बनाएंगे? तो सेल के केस में नहीं बनाएंगे, बाकी तो बनाना ही पड़ेगा ना, पैसा कैसे दोगे बिना डेटर क्रेडिटर बनाए? तो पैसा कैसे दोगे आप बिना क्रेडिटर बनाए? तो मैंने ये बोला उस जब सामान भेजोगे तो डेटर नहीं बनाएंगे, है ना। अच्छा, फॉर, अच्छा मेरे को इस केस में एक पॉइंट और बता देना, कमीशन वाले केस में, है ना। देखो, अब एक पॉइंट लिख लो फिर मैं बताता हूँ, चलो। फॉर सेल मेड बाय कंसाइनी, फॉर सेल मेड बाय कंसाइनी। कंसाइनी अगर सेल करेगा तो डेटर बनाना पड़ेगा आपको, पैसा तो कंसाइनी से लेना है ना, आप कस्टमर को थोड़ा जानता है कंसाइनर। तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, डेटर बना दें उसको। ठीक है, ये वाला समझ आया? अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, मान लो कुछ बैड डेब्ट्स हो गया,
और डेल क्रेडिटर कमीशन उसको नहीं मिल रहा है, अगर कुछ बेड डेप्स हो गया और सामने वाले को आप डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दे रहे हो, बेड डेप्स हो गया और सामने वाले को डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं मिल रहा है, तो बोलो किसका लॉस है, वो कंसाइनर का कि कंसाइनी का? मेरी बात फिर सुनो, डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दे रहे हो आप और बेड डेप्स हो गया, तो कंसाइनर का लॉस है ना? तो कंसाइनर का लॉस है। अब मेरे को एक बात बताओ, आपने डेटर बनाया उसको 5 लाख रुपए से, और उसमें से मान लो 30,000 का अपना बेड डेप्स हो गया, और उसको डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं मिल रहा है, समझे मेरी बात को? आपने उसको डेटर बनाया बच्चों 5 लाख रुपए से, है ना, और 30,000 रुपए का बेड डेप्स हो गया, और उसको डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं मिल रहा है, तो बताओ ये लॉस किसका है? कंसाइनर का। कंसाइनर का लॉस है। अब सेटलमेंट का दिन आया, कंसाइनर को फोन किया, भैया 5 लाख रुपए भिजवाओ, तो कंसाइनर बोलेगा 30,000 का तो बेड डेप लॉस हो गया, कंसाइनी बोलता है 30,000 तो बेड डेप है, तो कंसाइनर बोलेगा मेरे को क्या मतलब है 30,000 बेड डेप, वो तू बेयर कर, तो मेरे को डेल क्रेडिटर मिल रहा है, वो नहीं। तो कंसाइनर बोलता है कि यार मेरी बुक्स में तू 5 लाख का डेटर चल रहा है, और अगर डेल क्रेडिटर नहीं मिल रहा है तो क्या वो 30,000 का बेड डेप कंसाइनी बेयर करेगा कि आपको बेयर करना पड़ेगा? तो अपन ने उसको 5 लाख रुपए से डेटर बनाया, तो कम करना पड़ेगा ना अपने को, अपने को कम करना पड़ेगा ना, तो रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। किधर जाना है? बस 5 मिनट्स, आप चले जाओ बोलिए ना, मूव कर लो, ये तो रुक जाएंगे बाकी लोग, है ना? अरे मूव कर ले, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, मेरे ऊपर प्रेशर है, मेरे को भी फटाफट पढ़ाना पड़ रहा है ना। हाँ, मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है फिर पढ़ाने का, है ना, मैं धीरे धीरे ढंग से समझा देता हूँ फिर, है ना। झील आपको move करना है? तो फिर रिकॉर्डिंग देखना है लास्ट वाला, है ना, ठीक है ना, चले जाओ, डाल दूंगा ना ऐप पे, हाँ ये मैडम कर देगी अपलोड। तुमको हाथों हाथ चाहिए तो एक पेन ड्राइव खरीद लो, एक पेन ड्राइव लेके आया करो रोज, तो एक पेन ड्राइव में अगर हाथों हाथ चाहिए तो पेन ड्राइव में लेके चले जाया करो लेक्चर, है ना, तो ऐप पे जाने में क्या, एक एक लेक्चर अपलोड का टाइम लगता है ऐप पे, ठीक है ना, तो आप पेन ड्राइव हार्डली 300 400 500 पेन ड्राइव आती है, एक पेन ड्राइव खरीद लो 32 GB की, अपने पास ही रखो उसको, जिस दिन तुमको लगे हमको लेक्चर चाहिए लेके चले जाओ हाथों हाथ कॉपी पेस्ट करके, है ना, और तुमको बता दूंगा तुम खुद ही कॉपी पेस्ट कर लेना, सब लेक्चर्स डेजिग्नेट नाम है सबका, है ना, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब हुआ क्या, कंसाइनी ने कुछ सामान बेचा, मैम से पेपर ले जाना और कल करके लाना, कल नहीं करके लाया तो मैं कुछ जाने नहीं दूंगा, ध्यान रखना फिर यहाँ से, है ना, ठीक है, और बिल्कुल ईमानदारी से करना, आधा पौन घंटा बैठ के, जो सर के टाइम में डाल दूंगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, 5 लाख की सेल हुई, 30,000 का बेड डेप्स होने वाला था, अब 30,000 का बेड डेप्ट हुआ, अब बताओ अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं मिल रहा है तो बेड डेप का लॉस किसका है? कंसाइनर का। तो अब बताओ उस केस में क्या कंसाइनी 5 लाख रुपए देगा क्या सामने वाले को? नहीं देगा, 30,000 रुपए काटेगा, 470, बस आपकी बुक्स में डेटर कितने से बना दिया आपने उसको, रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। तो अगर बेड डेप का लॉस, बेड डेप्स हो गया और डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं हो रहा है, अगर बेड डेप्स हो गया और डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं मिल रहा है, तो अब उस केस में एंट्री क्या करनी पड़ेगी हमको? अगर डेल क्रेडिटर नहीं मिल रहा है तो, एग्री करते हो तनिष्ठा? अब समझाओ बेटा, देखो मेरे को एक बात बताओ, अपन ने सेल किया, ये एंट्री समझ में आई, ठीक है। अब मान लो 30,000 का बेड डेप्स हो गया, बेड डेप्स हो गया तो बताओ बेड डेप कौन बेयर करेगा? अगर डेल क्रेडिटर नहीं मिल रहा है तो कंसाइनर बेयर करेगा। तो आप बताओ क्या कंसाइनर आपको कंसाइनी 5 लाख रुपए देगा क्या? ए ने मान लो बी को सामान भेजा, आप बी से समझो, मैंने बी को 5 लाख का डेटर बना दिया और बेड डेप्स हो गया, और बी को डेल क्रेडिट नहीं दे रहे हो आप, तो आप बताओ क्या डेल क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो क्या वो लॉस बी बियर करेगा क्या? नहीं करेगा। अब बी अगर बियर नहीं करेगा तो आपने अपनी बुक्स में डेटर कितना बना रखा है बी को? 5 लाख। तो आप एक बात बताओ, अगर बेड डेप्स हो गया तो आपने सेल बुक कर दी ना 5 लाख की, तो खर्चा बुक करना पड़ेगा दोबारा 30,000 का, क्योंकि वो तो हमारा लॉस है, उसको डेल क्रेडिट नहीं मिल रहा है इसलिए। तो क्या करें बताओ? तो मैं एंट्री करता हूँ कंसाइनमेंट टू, रिवर्स एंट्री कर दूं इसकी सिंपल, सेल कम करूं 30,000 रुपए, उसको डेटर कम करना पड़ेगा ना। ये बात समझ आई? अब मान लो उसको डेल क्रेडिटर कमीशन मिल रहा है, तो बताओ बेड डेप कौन बेयर करेगा? मतलब कौन बेयर करेगा? बी। दिव्यांश इधर देखो, कुछ लिखना नहीं है ना, बताओ अगर डेल क्रेडिटर कमीशन मिल रहा है तो बेड डेप कौन बेयर करेगा?
आप कह रहे हो सर फिर तो उस केस में तो ए बी बियर करेगा। तो जब सामान बेचा था तब ऑलरेडी एंट्री कितनी करी कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट 5 लाख की। अब बी को फोन लगाया कि आप 5 लाख भेजो, तो बैड डेब्स हो गया। तो ये बोले अब मेरा कोई लेना देना नहीं बैड डेब्स में, मैं तो डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहा हूँ, तो मेरा बैड डेब्ट एंट्री मैं क्यों करूँ, वो तू कर। तो उस केस में बताओ कंसाइनर को एंट्री करेगा क्या, कोई एंट्री की जरूरत ही नो एंट्री। अगर बैड डेब्ट्स हुआ और बैड डेब्ट्स होने के बाद वो लॉ डेल क्रेडिटर कमीशन मिल रहा है, तो कंसाइनर को तो मतलब ही नहीं ना कुछ भी। समझे बात को निष्ठा? फिर समझो, ए ने सामान भेजा बी को, जब बी सामान बेच दिया बी ने 5 लाख का, बी अपनी बुक्स ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री करता है, ये सेल की एंट्री में कोई तकलीफ पहले बताओ। अब इधर ध्यान देना, बाहर ध्यान मत दे, पूरा 100% ध्यान दे, कोई वापस आ जाएगी चिंता मत करो शाखा ना। अब हुआ क्या, मान लो ए इसको डेल क्रेडिटर कमीशन देता है, तो बैड डेब का रिस्क कौन बेयर करेगा, डेल मिल रहा है तो बी लॉस, बैड डेब लॉस हुआ तो बी बेयर करेगा ना। अब बैड डेब्स हो गया और इसको डेल क्रेडिटर मिल रहा है, तो उससे ए को कुछ मतलब है क्या, तो ए बोलेगा मेरे को कोई एंट्री नहीं करनी, मेरे को लेना देना ही नहीं, वो तू जाने तेरा काम जाने, मैं तो 5 लाख चाहिए। और मान लो डेल क्रेडिट नहीं मिल रहा है, मान लो डेल क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो ए को रिवर्स, और ए ने अपनी बुक्स में डेटर कितना बना दिया, और 30,000 का बैड डेब्ट हो गया, तो और डेल क्रेडिट भी नहीं दे रहे हो तो ए का लॉस है ना। तो उस केस में क्या होगा, कंसाइनमेंट टू, ऐसे एंट्री करनी पड़ेगी 30,000 की। ये कंसेप्ट है सिंपल, सिर्फ जनरल एंट्री गेम है, सिर्फ है क्या, कुछ नहीं है जनरल एंट्री के अलावा, है ना। अकाउंट जनरल एंट्री के अलावा कुछ भी नहीं है, सब में जनरल एंट्री है। मैं इंटर पढ़ा रहा हूँ उनसे ही पूछना, सिर्फ जनरल एंट्री था, कुछ नहीं है जनरल, मतलब आपको बताओ इंटर के अंदर देर आर अराउंड लगभग 20-25 चैप्टर हैं, और एएस मिला तो 40 एक चैप्टर पढ़ जाते हैं, 40-45 चैप्टर अकाउंट्स में, है ना। अराउंड 45 चैप्टर्स मिला लो अगर एएस और सब मिला लो, तो दोनों अकाउंट्स मिला करके, लेकिन सिर्फ जनरल एंट्री है गेम है। जिस बच्चे का जर्नल पे कमांड है उसको कहीं दिक्कत नहीं आ रही अकाउंट्स में, और जिसका जर्नल एंट्री पे कमांड नहीं है फिर अकाउंट्स में कवर नहीं कर पाते। और अकाउंट्स अच्छी है तो इनकम टैक्स बहुत सॉलिड हो जाती है फिर आपकी, क्यों इनकम टैक्स निकलेगा तो अकाउंट से निकलता है। भाई इनकम टैक्स आप जब पढ़ोगे तो अकाउंट्स आपको पीएनएल बनाना इनकम टैक्स में सीखना पड़ेगा, ट्रेडिंग बनाना वहां भी आता है, क्योंकि कोई भी बंदे का टैक्स निकालोगे तो पीएनएल तो आएगा ना, तो प्रॉफिट निकालना आ गया तो उधर इनकम टैक्स निकालना, फिर आपको एक स्टेप आगे ही पढ़ना है डायरेक्ट। तो एवरीवेयर जर्नल एंट्री विल मैटर, आपको जर्नल एंट्री पे कमांड होना चाहिए, सिंपल सी बात है। और जर्नल एंट्री पे कमांड डालने के लिए सिंपल ये रिकॉल रूल, इससे सही जर्नल एंट्री आपको पता है डेटर क्रेडिटर कब बन रहा है, ट्रेडिंग में कहां से कोई चीज जा रही है, कहां से कोई चीज रिवर्स हो रही है, इतना कमांड है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और अकाउंट्स पे पकड़ है तो इनकम टैक्स पे पकड़ होगी, जीएसटी पे पकड़ होती है आगे, और उन पे पकड़ होगी तो आप फिर आगे और अच्छा कर सकते हैं। और अकाउंट्स डामाडोल है तो कॉस्टिंग भी डामाडोल हो जाती है इंटर में, कॉस्टिंग भी अकाउंट्स है वापस, एफएम को एफएम भी अकाउंट्स है, इसलिए। और सब गेम है जर्नल एंट्री का, सिंपल। समझ में आई बात, क्लियर है? अच्छा, इसका इसलिए बोलता हूँ 11th बहुत ईमानदारी से पढ़ा करो, 11th नालायकी कर देते हैं पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। अब 11th में समझ में नहीं आता बच्चों को, आगे जाके समझ में आता है आपने कितनी गड़बड़े कर दी। 11 मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को लगता है 11th क्लास ज्यादा नेसेसिटी है, 12 तो अपने आप हो जाती है, 11th अच्छा बेस है तो 12 तो बहुत इजीली हो जाएगी अगर 11th आपको आता है तो। और 11th जो बच्चा टोटल जीरो 11th से, तो 12th में पढ़ाने में हमको सर दुखने लग जाता है, कैसे पढ़ाओ उसको। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर है? अच्छा अब बताओ, तो कहां तक लिखवाया था मैंने, फॉर सेल की लिखवाई थी लास्ट एंट्री, हाँ ठीक है। अब लिखो फॉर बैड डेब्ट्स, फॉर बैड डेब्ट्स, अब बैड डेब्ट्स लिखना। अब इसमें ऐसे लिखना, फर्स्ट व्हेन डेल क्रेडिटर कमीशन इज पेड, अगर डेल क्रेडिटर कमीशन मिलेगा तो नो एंट्री, एंड इफ नॉट पेड, अगर नहीं पे होगा तो उसकी रिवर्स एंट्री कर दे, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। बोलो समझ में आया?
वापस समझाऊं? पक्का? भूलोगे तो नहीं ना? पक्का प्रॉमिस? ठीक है, समझ आया? अब लिखेंगे नेक्स्ट, फॉर स्टॉक लाइंग विद द कंसाइनर, फॉर स्टॉक लाइंग विद द कंसाइनी, लाइंग विद द जो स्टॉक पड़ा हुआ है ना, लाइंग विद कंसाइनी, इसमें लिख दो ना, इट विल बिलोंग टू कंसाइनर। ये स्टॉक है किसका? ये स्टॉक है कंसाइनर का, बिलोंग टू कंसाइनर। तो उसकी एंट्री करो, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इसको असेट बताएंगे नहीं बताएंगे कंसाइनमेंट, कंसाइनर की बुक्स में? जैसे क्लोजिंग स्टॉक है उसी तरह मेरा स्टॉक वहां पड़ा है तो कंसाइनमेंट स्टॉक के नाम से बताऊंगा मेरे बुक्स में। तो कंसाइनमेंट स्टॉक टू कंसाइनमेंट। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। अच्छा अब मैं वो यहां तक कर लिया। और फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस, फॉर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन कंसाइनमेंट। अब बताओ प्रॉफिट लॉस है, तो अगर प्रॉफिट होगा, अच्छा बताओ अगर प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट यहां से कहां शिफ्ट होगा? पीएनएल में शिफ्ट होगा। कहां शिफ्ट होगा? पीएनएल शिफ्ट होगा। और पीएनएल में कैसे शिफ्ट करेंगे बताओ? मतलब पीएनएल में क्या करेंगे अगर प्रॉफिट हुआ? तो पीएनएल के अंदर जो अपना बिजनेस का पीएनएल बन रहा है उसमें इधर क्या लिखेंगे? बाय कंसाइनमेंट। वहीं से तो प्रॉफिट आया। जो मेरा बिजनेस का प्रॉफिट है, जो मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस, ऑनलाइन से प्रॉफिट आया, तो करेंट्स बुक में कैसे मर्ज करूंगा? बाय ऑनलाइन बिजनेस। मेरे पीएनएल और लॉस है तो इधर डेबिट में डालूंगा। तो प्रॉफिट है तो लिखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, ये प्रॉफिट के केस में। और अगर लॉस है, गुड, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, ये हमारे रूटीन बिजनेस में मर्ज हो रहा है, ठीक है ना? ये मर्ज करने की एंट्री है, दिस एंट्री फॉर, ये मर्ज कर दिया हमने प्रॉफिट को, है ना? कहीं रटना नहीं है, लॉजिक समझ आए सारी चीजों के, है ना? अच्छा अब बताओ, अगर मैं कंसाइनी यहां तक कर लिया, अगर अब मैं कंसाइनी की बुक्स की बात करता हूं, दो तीन एंट्री है इसमें बस, वो पता है टाइम ज्यादा हो गया, ठीक है ना? बस दो तीन एंट्री है। अब बताओ अगर कंसाइनी की बुक्स की बात करता हूं मैं, तो कंसाइनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज कैसे होगी समझना। अगर मैं कंसाइनी की बुक्स की बात करता हूं तो कंसाइनी ने जब सामान बेचा, अच्छा सबसे पहले नो एंट्री विल बी पास ऑन रिसीविंग द गुड्स, ऑन रिसीविंग द गुड्स। अच्छा मेरे को बताओ, अगर कोई एक्सपेंस इनकर्ड किया कंसाइनर ने, एक्सपेंस इनकर्ड पे किया कंसाइनर ने, तो उसकी एंट्री कंसाइनी क्या करेगा बताओ? अगर कोई एक्सपेंस इनकर्ड किया कंसाइनर ने तो कंसाइनी की एंट्री करेगा उसकी। गुड, कंसाइनी इसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। ये भी ट्रू फॉल्स में पूछ लिया जाता है ना? नो एंट्री। समझ में आया? कंसाइनर ने कर्जा किसको लेना नहीं। अच्छा बताओ अगर एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी, अब इसकी एंट्री आप लोग मेरे को बताओगे और मैं उम्मीद करता हूं सही आनी चाहिए। ए ने सामान भेजा बी को, बी ने अपने वहां पे ऑटो का फेयर दिया 200 रुपए। अब बताओ, वन बाय वन बोलो, एक मिनट, हाँ चिराग बोलो। आप बोल रहे हो ये कंसाइनी की बुक्स की बात कर रहा हूं ना मैं, बोल रहे हो कंसाइनर अकाउंट। अच्छा बताओ उसको डेबिट क्यों किया? पैसा लेना है। और टू, टू कंसाइनमेंट कैसे करेंगे भैया? कंसाइनमेंट तो खाता ही नहीं है। ऊपर ही बताया कंसाइनर, कंसाइनी थोड़ा ना मेंटेन कर रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट। भाई कंसाइनमेंट अकाउंट तो मेंटेन ही कंसाइनर कर रहा है, ये टू और खुद का नाम भी नहीं लिख सकता। पैसा गया ना इसकी जेब से, सिंपल, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है? अच्छा एक एंट्री और बताना मेरे को, जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है कंसाइनर के पास, कंसाइनी के पास, वो किसको बिलोंग करता है?
बिलोंग टू। अच्छा बताओ, इसकी कोई जर्नल एंट्री कंसाइन नहीं करेगा क्या क्लोजिंग स्टॉक की? नहीं करेगा, तो नो एंट्री इसकी भी। अच्छा मान लो अगर इसने कोई सेल की, सेल मेड बाय कंसाइनी। अब सेल अगर कैश पे है और सेल अगर क्रेडिट पे, फॉर सेल मेड बाय कंसाइनी, बताओ कोई सामान बेचा और सामान बेचा कैश पे, कंसाइनी ने सामान बेचा, बी ने क्या किया, मार्केट में सामान बेच दिया, और बी ने बेचा किसको? कस्टमर। अच्छा बताओ बी अपनी बुक्स में सेल बुक कर सकता है क्या? ये तो सेल किसकी है, बी कैसे किस हक से सेल बुक कर देगा? तो सेल अगर करेगा कंसाइनी तो क्या कोई कंसाइनी को एंट्री नहीं करेगा, बी को एंट्री नहीं करेगा सेल की? सबसे पहले बताओ अगर कैश पे सामान बेचा तो क्या करेगा? कैश पे सामान बेचा तो ये कस्टमर पैसा ए को देगा कि बी को देगा? बी, ए को तो जानते ही नहीं कस्टमर, तो बी के पास पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट करेगा। अब सर हमें काम कर देते, हमने तो एक ही एंट्री पढ़ी, टू सेल, दिमाग लगाते ही नहीं हम कभी। गुड, टू सेल तो कर ही नहीं सकता, वो अपनी बुक में कैसे सेल बुक कर लेगा? उसकी सेल थोड़ी ना है। ये पैसा देना किसको है, कंसाइनर को, तो कैश टू कंसाइनमेंट नहीं, कंसाइनर, कैश टू कंसाइनर। कंसाइनर क्रेडिटर बना दिया, उधर उसने डेटर बनाया, मैंने क्रेडिटर बनाया। और अगर क्रेडिट पे सेल किया, उधार पे बेच दिया, इसने इसको सामान उधार पे बेचा, बी अपनी बुक्स में खुद का अकाउंट डेबिट कर देगा। गुड, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट नहीं, टू कंसाइनर, टू कंसाइनर, है ना? ठीक है, समझ में आया, क्लियर है? और लास्ट, अब बैड डेब्ट्स हो गया, ये कमीशन वाली भी तो बाकी रह गई, बैड डेब्ट्स और कमीशन। अब कमीशन कंसाइनी के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है। कमीशन कंसाइनी के लिए क्या है, कमाई है ना, तो कमाई है तो क्रेडिट करो। तो सर ये एंट्री पूछना तो हमारी तौहीन है। हाँ, कमीशन की एंट्री पूछना तो सर तौहीन कर रहे हो आप हमारी। बोलो चिराग, अभी फटाफट बोल देगा, एंट्री बोलो फटाफट। कंसाइनर डेबिट टू, जो पैसा उससे लेना है, गुड, कंसाइनर डेबिट टू, और ये कमीशन इसके पीरियड में चला जाएगा कंसाइनी के। और बैड डेब्ट्स, अब बैड डेब्ट की एंट्री धनिष्ठा बताएगी। डेल क्रेडिटर कमीशन पे हो रहा है, डेल क्रेडिटर नहीं पे हो रहा है, बोलो धनिष्ठा, बोलो बोलो, होएगा होएगा 100%, बताओ। चलो मैं हेल्प करता हूँ, बताओ डेल क्रेडिटर कमीशन अगर मिलेगा तो बैड डेब्ट ये बियर करेगा ना, यस और नो? अगर डेल क्रेडिटर मिलेगा तो बैड डेब्ट कौन बियर करेगा, कंसाइनी। तो ये खर्चा किसका हुआ, कंसाइनर का ही, कंसाइनी का अगर बैड डेब्ट मिल रहा है तो। ए भी ले लो, चलो ए ने सामान भेजा बी को, अगर बी को डेल क्रेडिटर मिल रहा है तो बी का खर्चा होगा कि ए का? डेल क्रेडिटर मिल रहा है बी को तो, और बैड डेब्ट्स हो गया, बी ने सामान बेचा कस्टमर को और बैड डेब्ट्स हो गया, तो वो बैड डेब्ट ए की बुक्स में जाना चाहिए कि बी की बुक्स में जाना चाहिए? बी की बुक्स में जाना चाहिए। तो डेल क्रेडिटर मिल रहा है तो क्या एंट्री होगी? अब टू क्या करें, टू कंसाइनर, कंसाइनर को डेटर कम करोगे क्या आप? फिर कंसाइनी, खुद कंसाइनी आ गया, तो कंसाइनमेंट कैसे होगा? मेरी बात फिर सुनो, पता है बहुत इजी केस है, मैं बोला एंट्री बोलूंगा तो सर ये एंट्री तो हम बैड डेब्ट की एंट्री क्या होती है? तो बैड डेब्ट टू डेटर ही तो होगी एंट्री। मैं सुना ही नहीं यार, अरे बैड डेब्ट टू, वो भी तुक्के में का लॉजिक तो पता ही नहीं। अरे बैड डेब्ट टू डेटर ही तो होगी एंट्री, वो बैड डेब्ट किसका है, बी का बैड डेब्ट है,
तो कस्टमर को डेटर उसने बना रखा, बी ने डेटर तो कस्टमर को बना रखा, कस्टमर पैसे नहीं, क्रेडिट करो और बी को डेटर बनाओ। सिंपल बैड डेट की एंट्री है। कभी कभी अपन चीजों को इतना टिपिकल करते हैं कि बिल्कुल इजी केस नहीं आया। और डेल क्रेडिट नहीं मिल रहा है, डेल क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो बताओ, अगर डेल क्रेडिट नहीं मिल रहा है, इसने कंसाइनर को डेटर बना रखा है, और कहां गई वो एंट्री? अगर डेल क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो बताओ बैड डेट का रिस्क को बियर करना है क्या? नहीं बियर करना है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, क्या कोई एंट्री नहीं होगी? बी की बुक, मेरी बात फिर तुम सोचो, देखो आप पता है आप क्या सोचते हो, आप बोल देते हो डायरेक्ट। मैं तुमको यूं पूछ रहा हूं, मान लो अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं मिल रहा है और बैड डेब्ट्स हो गया, तो आप मेरे को बताओ कंसाइनी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? बैड डेब्ट्स टू कंसाइन मतलब बैड डेब्ट खुद की बुक्स में बुक करेगा खर्चा। जब सेल हुआ था, सुनो, जब सेल हुआ था तब एंट्री क्या की थी? सुनो, जब सेल हुआ था तब एंट्री क्या की थी? जब सेल हुआ तब एंट्री कस्टमर कंसाइनर को क्रेडिटर बनाया था ना। अब बैड डेब्ट्स हो गया तो क्या उतना पैसा देना रहा क्या अपने को? डेल क्रेडिटर हो गया, मेरे को डेल क्रेडिटर मिल ही नहीं रहा है, तो सामने लगा नुकसान, तो रिवर्स एंट्री करनी है, सिंपल। कंसाइनर टू कस्टमर, तो कंसाइनर टू कस्टमर। ये थोड़ा प्रॉपर लिख देना, बैड डेब्ट इफ डेल क्रेडिटर पेड, ये तो व्हेन डेल क्रेडिटर इज पेड, और व्हेन डेल क्रेडिटर इज नॉट पेड। कंसाइनर टू कस्टमर, कंसाइनर टू कस्टमर, और डेल क्रेडिटर जब पे होगा तो बैड डेब्ट्स टू कस्टमर। चलो आई बात समझ में? बस ये मेजर चैप्टर अपना कवर हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आज सिर्फ इसको अच्छे से पढ़ के आना है तुमको। ठीक है, अगर तुम ये अच्छे से पढ़ के आ जाओगे